मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ ही इससे सटे हुए मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए गुजरात के क्षेत्रों के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान किस प्रकार मौसमी गतिविधियाँ बदलेगी और कहाँ पर बारिश होने की संभावनाएँ बढ़ेगी, उसकी बात करेंगे। फिलहाल अभी रात्रि के समय में देखें तो कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। या कहाँ पर यानी रात्रि के समय में मौसम बदलाव वर्षा वाला रह सकता है, उसकी जानकारी भी इस वीडियो में देंगे। तो अभी शाम को 7:30 बजे हैं और शाम का विश्लेषण देखें तो आज उत्तर पूर्वी राजस्थान में रात्रि के समय खंड वर्षा की संभावना है। दिन के समय में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें भरतपुर संभाग, कुछ जयपुर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र शामिल रहे, जिसमें खंड वर्षा हुई। कुछ बड़े दायरे की भी बारिश हुई, जिसमें हल्की मध्यम, कहीं तेज़ और छोटे इलाकों में मूसलाधार वाली जड़ी भी सीमित दायरों में अलग अलग क्षेत्रों में होने जैसे संकेत यहाँ पर दिखाई दिए। और रात्रि के समय में भी ऐसी ही संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों के लिए यहाँ पर बनी हुई है। यानी अभी 7:30 बजे के हिसाब से देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली की चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर राजस्थान के गंगापुर सिटी के आसपास से लगाकर भरतपुर संभाग, जिसमें सवाई माधोपुर शहर से लगाकर कंधार के आसपास के क्षेत्र हैं, और उनियारा, टोंक, निवाई का क्षेत्र हैं, लालसोट और यहाँ से लगाकर गंगापुर सिटी होते हुए कुछ मध्य प्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर के मिले जुले क्षेत्र हैं, शिवपुरी, इन सभी भागों में झांसी से लगाकर उत्तर प्रदेश के बारिश होने की संभावना है। अच्छी खासी रात के समय में भी खंड वर्षा के रूप में, लेकिन बड़े दायरे की बारिश होगी, हल्की से मध्यम, ज़्यादातर इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा झांसी के आसपास से लगाकर कुछ ग्वालियर और शिवपुरी, श्योपुर से लगाकर पोहरी, इन क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं सवाई माधोपुर शहर में भी मूसलाधार वर्षा संभव है रात्रि के समय में। उनियारा से लगाकर टोंक, निवाई से लगाकर कुछ टोडा रायसिंह की ओर भी बारिश की संभावना है रात्रि के समय में। लाखेरी से लगाकर बूंदी, देवली की ओर होने की संभावना, केकरी से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना रात्रि के समय में यहाँ पर बन रही है। मालपुरा से लगाकर देवली कला होते हुए भी फागी और कुछ फुलेरा, जयपुर शहर की ओर भी रात के समय में वर्षा की संभावना हल्की मध्यम बन रही है। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन भागों में करौली, दौसा में भी समय जो अनुकूल है बारिश के, यहाँ पर हल्की मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना। वहीं बारां और झालावाड़ के क्षेत्रों में रात्रि के समय में मूसलाधार वर्षा दर्ज हो सकती है या 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, जिसमें झालावाड़ और बारां में आने वाले 24 घंटों से लगाकर 48 घंटों के मध्य भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। कुछ कोटा और बूंदी के क्षेत्रों की ओर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर में भी देखे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। और अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ जल्द ही शुरू होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। रात्रि के समय में देखें तो भरतपुर से लगाकर सीकरी, अलवर और इससे सटा हुआ जो थहला का क्षेत्र है, विराटनगर बेल्ट है, वहाँ पर बारिश की संभावनाएं, थानागाजी से लगाकर देहरा वगैरह इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा देखिए तो जम्बा, रामगढ़ से लगाकर, इसके अलावा श्री माधोपुर, कुछ श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी रिंगस से लगाकर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। राजस्थान के झुंझुनू के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना है। कुछ यहाँ पर कोटपुतली से लगाकर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में नांगल, चौधरी का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर नीमका थाना, वही से लगाकर खेतड़ी और सिंगाड़ा, चिरावा, इन भागों में बुहाना से लगाकर वर्षा की संभावना मध्यम से तेज़ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। इसके अलावा झुंझुनू शहर, मलसीसर, पिलानी, इन क्षेत्रों में भी मंडराला से लगाकर बारिश की संभावना 7:30 बजे के हिसाब से बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान ट्रप का जो पश्चिमी छोर है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, इन क्षेत्रों के ओर बढ़ जाएगा और ये कल शाम होते होते ट्रप बीकानेर के क्षेत्र हैं, नागौर, कोटा, इन भागों से होते हुए बनने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास सर्कुलेशन की स्थितियाँ हैं, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के आसपास से लगाकर, जिससे इसके कुछ प्रभावी होने की संभावना रहेगी। लेकिन फिलहाल इससे ज़्यादा प्रभावशाली मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति अब यहाँ पर दिख रही है जोधपुर और नागौर के बीच वाले क्षेत्रों में, यानी खींवसर से लगाकर नोख वगैरह इनके आसपास के क्षेत्रों में, सोयला वगैरह, जिसकी वजह से इस बेल्ट में भी बारिश की संभावनाएं आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान, यानी 19, 20, 21, 22, 23 अगस्त के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, इन भागों में वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़
कुछ इलाके बूंदाबांदी वाले या शुष्क मौसम के बीच में भी, फिर भी ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा दर्ज होने की संभावना है। गंगानगर के उत्तरी भागों से लगाकर पश्चिमी इलाके, रायसिंह नगर, पदमपुर, खजुवाला से लगाकर रावला मंडी, घड़साना तक के क्षेत्र हैं। अनूपगढ़ से लगाकर रायसिंह नगर, पदमपुर होते हुए विजयनगर, सूरतगढ़, बीकानेर, महाजन, छतरगढ़। इसके अलावा देखें तगनाव से लगाकर नौक, फलोदी, पोखरण, बहला और श्री मोहनगढ़ से लगाकर जैसलमेर, सीव, उंडू, बिहार से लगाकर सिरगढ़, बलोत्रा, बाड़मेर के क्षेत्र हैं। सीव से लगाकर गड्ढा रोड, मेजलर वगैरह इन क्षेत्रों में देवीकोट, बिंजोरी से लगाकर बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। इधर यहाँ पर देखिए तो गड्ढा रोड से लगाकर बाड़मेर के बीच वाले क्षेत्र हैं। बलेवा से लगाकर रामसर, चौहटन के क्षेत्र हैं। देवरान से लगाकर खुरी वगैरह, शाम से लगाकर मेजलर, लखा होते हुए, बिंजोरई होते हुए बारिश की गतिविधियाँ चांदन और बनियाना, फलसून वगैरह, बायतू वगैरह, अनार बेल्ट, द्वारीमना, गुड़ामालानी, सराना से लगाकर बालोतरा, काकी, कुंडल, पादरू, भिनमाड़, सांचोर, सीडवा, सैडवा, बाकासर, गुजरात का और थराड़ वाला इलाका है, वहाँ से लगाकर सुईगाम वगैरह, सांचोर, धानेरा, रानीवाड़ा, डीसा, दियोदर से लगाकर वटसन वगैरह, रोडा, पालनपुर होते हुए सिद्धपुर, पाटन, इन भागों में वडनगर से लगाकर, इडर से लगाकर खेड़ब्रह्म होते हुए हिम्मतनगर वगैरह यहाँ पर मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना इन भागों में रहेगी। कुछ इलाके बाड़मेर, जैसलमेर के बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी या शुष्क मौसम के बीच में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम पहुंच बनाने की संभावनाएं पश्चिम तक बन रही हैं। पाकिस्तान के भागों की ओर भी बारिश का दौर इस सिस्टम की वजह से देखा जाएगा, जो कि फैज़लाबाद से लगा कर देखें तो बहवलपुर होते हुए, रहीमयार खान होते हुए और हैदराबाद, उमरकोट वगैरह इन क्षेत्रों की ओर बारिश की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से राजस्थान के क्षेत्रों को भी पार कर जाएगी, ऐसी संभावनाएं ये मौसमी प्रणाली जोधपुर और नागौर के बीच में जो उभर रही है, ये 60% संभावनाओं के साथ बनी हुई है। और ये अगर प्रभावी होती है और काफ़ी गहराई तक आसमान में इसका असर होता है तो काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन अगर ये निचले स्तर तक ही बनी रहती हैं तो भी सिस्टम को कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाने और इसका प्रभाव राजस्थान के पश्चिम की ओर हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा। कुछ बूंदाबांदी वाली शुष्क स्थितियाँ भी छुटपुट जगहों पर रह सकती हैं अगर ज़्यादा प्रभावी नहीं हुई मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ तब, लेकिन फिर भी पश्चिम तक ये बारिश कई जगहों पर राहत प्रदान कर जाएगी, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो जिस मैक्रो क्लाइमेट की स्थितियों की मैं बात कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से, और ये स्थितियाँ यहाँ पर उभर रही हैं और ये नागौर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों की ओर, बीकानेर के दक्षिण की ओर ही उभर रही है और इसका हल्का उभार भी देखने को मिल रहा है हवाओं का लगातार। तो उम्मीद है कि ये कुछ प्रभावी हो तो पश्चिमी राजस्थान को अच्छी बारिश मिल सकती है, लेकिन अगर ये सामान्य स्थिति में मध्यम प्रभाव में रही तो हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी और ज़्यादा प्रभावी होती हैं तो फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए अच्छी बारिश दर्ज हो सकती हैं ज़्यादातर इलाकों में। लेकिन फिर भी ये प्रभावी हुई हैं और ये अनुमान अगर वास्तविक स्थितियों में और ज़्यादा सटीकता में जाता है तो आने वाले सिस्टम की बारिश पूर्वी राजस्थान से लगाकर मध्य, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान तक हल्की मध्यम वर्षा जरूर संपूर्ण उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर दर्ज होने लगेगी। तो फिलहाल ये स्थितियाँ अभी भी उभर रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान वास्तविक स्थिति भी सामने आ जाएगी कि ये कितना प्रभावी होता है मैक्रो क्लाइमेटिक। और उत्तरी राजस्थान के आसपास बना हुआ फिलहाल सामान्य स्थिति में ही है, कोई विशेष प्रभाव नहीं, लेकिन अगर ये भी प्रभावी होता है तो उत्तरी राजस्थान में भी झमाझम बारिश का दौर काफ़ी तेज़ी में रह सकता है। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में भी अगर ये मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति बनी रहती है तो फिर उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर वगैरह और नागौर के अधिकतर भाग हैं, वहाँ से लगाकर तेज़ बारिश और जोधपुर की ओर बढ़ते हुए हल्की मध्यम खंड वर्षा, छोटे इलाकों में तेज़ वर्षा की संभावना भी रहेगी। तो यहीं जैसलमेर, तनोट माता तक के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा, कुछ बीच बीच में शुष्क, तो इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर दर्ज होने जैसी संभावनाएं रहेगी। इधर सांचौर बेल्ट से लगाकर अनार बेल्ट वगैरह, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जालोर, सिरोही और पचपदरा, लूणी और वहाँ से लगाकर देखें तो मोगड़ा, बिलाड़ा, भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्र हैं। जोधपुर शहर से लगाकर ओसिया, लोहावट, यहाँ से होते हुए देणोक, बाप तहसील, कोलायत, श्री कोलायत, देशनोक वगैरह यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं रहेगी अगले आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान, यानी 19 से लगाकर 23 अगस्त के मध्य। पूर्वी हवाएं कल से ही शुरू हो जाएगी राजस्थान के उत्तरी भागों में और ये लगातार अगले 3 दिनों तक उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं का चलन बना रहेगा। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी, कुछ उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। उत्तर पूर्वी गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं
यानी मंदसौर से लगाकर दाहोद होते हुए इंदौर, खंडवा, इटारसी से लगाकर बैतूल और अमरावती, जलगांव महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए नंदुरबार होते हुए आगरमालवा का क्षेत्र है। मंदसौर से लगाकर नीमच, झालरापाटन राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, और गुना से लगाकर ललितपुर, सागर और हत्ता का क्षेत्र है। जबलपुर, गदरवाड़ा से लगाकर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और अधिकतर भागों में मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा दर्ज होगी और कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी भोपाल से लगाकर ललितपुर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लगाकर जो कोटा संभाग हैं उससे सटे हुए क्षेत्र हैं, गुना, ब्योड़ा से लगाकर कुछ सिरोंज का क्षेत्र है, भोपाल, सुजलपुर से लगाकर अगरमालवा, नागदा, उज्जैन, इंदौर, धार, और जो तांदा का क्षेत्र है, पेटलावार से लगाकर जो बांसवाड़ा तक का क्षेत्र है, दाहोद से लगाकर अलीराजपुर और दहद गांव का क्षेत्र है, वहां से लगाकर नंदुरबार होते हुए मालेगांव, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र तक के क्षेत्रों में औरंगाबाद होते हुए जो वाशिम का क्षेत्र है, नांदेड़ वगैरह से लगाकर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। ज़्यादातर इलाके अच्छी बारिश प्राप्त करेंगे और पूर्वी राजस्थान के भी क्षेत्रों में देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी आने वाले 4 से 5 दिनों के मध्य। वहीं अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के भी ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा, और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों की ओर भी ऐसी ही संभावना है। इधर नागौर के क्षेत्रों की ओर भी देखें तो अच्छी बारिश की संभावनाएं आने वाले समय के लिए यहाँ पर बनी हुई है, यानी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। ज़्यादातर प्रभाव दक्षिण पूर्व राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में भी देखा जाएगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लगाकर दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लगाकर महाराष्ट्र के मध्य भाग है, औरंगाबाद, नांदेड़ वगैरह से लगाकर रामागुंडम का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर तेलंगाना और चंद्रपुर से लगाकर नागपुर, गोंडिया और छिंदवाड़ा से लगाकर गदरवाड़ा का क्षेत्र है, इटारसी, भोपाल, ब्योड़ा से लगाकर गुना, ललितपुर, शिवपुरी तक का क्षेत्र है, झांसी, ग्वालियर, झांसी से लगाकर टोंक तक का क्षेत्र है राजस्थान का। इधर अजमेर तक के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार, अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में भी, यहाँ पर रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज़ वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान। तो वहीं यहाँ पर आने वाले समय में देखें तो उत्तरी राजस्थान में भी 3-4 दिनों के दौरान होने वाली बारिश बड़ी राहत प्रदान करेगी और ऐसी ही बारिश ये जोधपुर संभाग के भी पश्चिमी इलाकों की ओर जो किसान हैं उनका इंतज़ार बारिश के लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में ये बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होती हैं तो एक बड़ी राहत रहेगी किसानों के लिए। जो जलती हुई फसलें हैं वो वरदान स्वरूप मिलने वाली बारिश से फिर से कुछ हरी भरी या फिर कह सकते हैं पकने की जो अंतिम अवस्था है वहाँ तक पककर किसानों के लिए तैयार हो जाएगी फसलें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।